भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो एक सेठ था अपने बगीचे में, उसने अपने मुनीम को बुलाया एक दिन कि मुनीम जी जरा एक बात तो बताओ, मेरे पास दौलत कितनी है? 70-80 साल का हो रहा है, बताओ जरा मेरे पास दौलत कितनी है। मुनीम ने कहा कि सेठ जी इतनी दौलत है कि मैं एक दिन में नहीं बता सकता हूं। अरे सेठ ने कहा 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, मुझे पूरी जमीन जायदाद रुपए पैसे की बैलेंस शीट मुझे चाहिए। सेठ जी मैं अकेला तो नहीं कर सकूंगा। अकेले नहीं कर सकोगे? बोले आपके पास दौलत इतनी है, मैं अकेला 4 दिन में हिसाब कैसे बनाऊंगा? तो सेठ ने कहा कितने दिन लगेंगे? बोले मेरे जैसे 10 मुनीम और आ जाएं तो महीना भर तो लगेगा तुम्हारी हिसाब किताब लगाने में, और वो भी पूरा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे सेठ ने कहा फिर भी कोशिश करो, 10 मुनीम और लगा लो। आज मुझे अपनी संपदा का ब्यौरा चाहिए कि मेरे पास कितनी दौलत है। 10-10 मुनीम लग गए। महीने भर बाद सेठ ने बुलाया, 10 मुनीम खड़े हो गए, बताओ मेरे पास कितनी दौलत है? मुनीम ने कहा सेठ जी हम 10 मिलके भी आपकी संपदा का हिसाब नहीं लगा पाए। अरे कितना समय लगेगा भाई? बोले समय तो छोड़ो, इतनी दौलत है तुम्हारे पास कि हिसाब लगाते लगाते हमारी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो भी संपदा की कोई कमी आने वाली। अरे सेठ छत पे गया, मुनीम भी छत पे गया। सेठ ने मुनीम से कहा मुनीम जी एक काम करो, हिसाब नहीं लग रहा है, अंदाज बताओ कि मेरे पास कितनी दौलत है। बोले जो आप छत पे खड़े होके देख रहे हैं, दूर दूर तक जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं वो सेठ जी सब आपके हैं। बोले मेरे हैं? बोले हाँ। जितने भी मकान हैं ये सब आपकी जमीन पर बने हैं, बहुत दौलत है आपके पास, और बैंक में जितना भी बैलेंस है सेठ 50% तो तेरा है। बोले मेरे पास इतनी दौलत? बड़ा खुश हुआ सेठ। बोले यार 20-25 साल की उम्र में मैंने कुछ तो कमाया इस धरती के लिए, इतनी दौलत मेरे पास। मुनीम ने कहा इतनी? बोले फिर भी सेठ जी एक बात मान के चलो कि आपकी दौलत का हिसाब इतना ही है कि आप तो क्या आपके बच्चे भी 1 रुपया ना कमाए तो भी आराम से जिंदगी कट जाएगी, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी ये पीढ़ी भी पल जाएगी और आने वाली पीढ़ी भी आपकी। अरे सेठ बड़ा खुश हुआ। बोले चलो यार मेरा जीवन तो कट गया, मेरे बच्चों की जिंदगी भी आराम से गुजर जाए। बड़ा खुश हुआ सेठ, बड़ा आनंदित हुआ सेठ। ध्यान रखना, जब दृष्टि सद्भाव पे होती है तो आनंद पैदा हुआ करता है, और जब दृष्टि अभाव पे होती है तो दुख और पीड़ा प्रकट हो जाती है, चिंता प्रकट हो जाती। सेठ बड़ा खुश था कि मेरे पास इतना है, पूजा करता, पाठ करता, दान करता, दक्षिणा करता, सब कुछ करता। सेठ बड़ी शान से बग्गी पर बैठ करके मंदिर आता, लोग सेठ को प्रणाम करते, जय जिनेंद्र करते, राम राम करते, नगर सेठ पधारे हैं, नगर सेठ पधारे हैं। जहां से निकल जाए ट्रैफिक जाम हो जाया करता था। सेठ की सवारी आ रही है, सेठ बड़ा सुखी था, इतना कमाया, भगवान के पास गए, हे प्रभु तूने मुझे कितना दिया है, इतना दिया कि मैं भी बैठकर खाऊं और मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, इतनी दौलत। बहुत सुखी हुआ सेठ। एक दिन की बात, सेठ पलंग पे लेटा था, लेटे लेटे सेठ के मन में एक विचार आया कि यार ये मुनीम ने कितनी दौलत बताई थी मुझे। एक गलत विचार पैदा होने लगा सेठ के मन में। एक बात याद रखना बारामती वालों,
गलत विचार कभी भी पैदा हो सकते हैं आपके मन में, और एक गलत विचार का अंकुर फूटा नहीं कि जिंदगी नरक में बदले नहीं। ध्यान रखना। आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि गलत विचार पैदा हो उससे पहले उसे वहीं मसल देना बड़ी जोरों से, नहीं तो एक गलत विचार तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने में पर्याप्त हुआ करता है। चाहे वो गलत विचार पत्नी के प्रति हो, चाहे वो गलत विचार पति के प्रति हो, चाहे वो गलत विचार सास ससुर के प्रति हो, चाहे वो गलत विचार दोस्तों के प्रति हो, चाहे वो गलत विचार संतों के प्रति हो। एक गलत विचार तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हुआ करता है। सेठ के मन में एक विचार उठ गया, कभी भी उठ सकता है आपके मन में गलत विचार, सावधान रहिए। सेठ के मन में विचार उठा, गलत विचार। बड़ा सुखी था सेठ। एक विचार पैदा हो गया कि यार मुनीम ने बताया था कि इतनी दौलत है, तू भी बैठकर खा और बच्चे भी बैठकर खाएं, लेकिन मुनीम ने ये तो नहीं बताया कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। अरे सेठ ने कहा हाँ यार मुनीम ने ये तो हिसाब ही नहीं दिया मुझे। अरे मैं बैठकर खाऊं ये भी ठीक है, बच्चे बैठकर खाएं ये भी ठीक है। अरे इतना तो एक गरीब भी कमा लिया करता है, मैं काहे का सेठ हूं, मेरे बच्चों के बच्चों का। उस रात सेठ को नींद नहीं आए, करवट बदलते रहा। एक समय वह था कि तकिए पर सिर रखता था और गहरी नींद आती थी, और आज एक गलत विचार पैदा हो गया, सारी रात बर्बाद हो गई। मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। परेशान हो गया सेठ, मैंने क्या कमाया, 80 साल की उम्र हो गई, अब शरीर जवाब दे रहा है, और मुझ मूर्ख ने बच्चों के लिए कुछ किया ही नहीं। ध्यान रखना, अभी तक सेठ सुखी था, एक अच्छा विचार था तो बड़ा आनंदित था। एक रात में सेठ दुखी हो गया। भारे कितनी चिंता करता है आदमी। माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों की चिंता करो, ये तुम्हारा फर्ज हुआ करता है, लेकिन उसके आगे की चिंता करना तुम्हारा कोई फर्ज नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखिए, आप कितना सोचते हैं, कितना चिंतन करते, चिंता चिता के समान है जो तुम्हारी जिंदगी को जलाकर। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीते जी इंसान को जला करके खाक कर दिया करती है। चिंता बहुत बुरी चीज है, चिंता से बचने का प्रयास करो। लोग कहते हैं हमारा घर स्वर्ग है, कोई कहता हमारा घर नरक है। मेरे भाई, न घर स्वर्ग होता है ना नरक होता है, आदमी की सोच स्वर्ग होती है और आदमी की सोच नरक हुआ कर। घरों में सीढ़ी होती है ऊपर जाने के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस सीढ़ी से आदमी नीचे उतरता है उसी सीढ़ी से आदमी ऊपर भी चढ़ा करता है। ध्यान रखिए, चढ़ने की सीढ़ी अलग हो कोई जरूरी नहीं, उतरने की सीढ़ी अलग हो कोई जरूरी नहीं है। आदमी जिस सीढ़ी से उतर रहा है, यदि थोड़ा सा मुड़ जाए तो उतारने वाली सीढ़ी चढ़ाने का काम भी किया करती है। आदमी की थोड़ी सी सोच बदल जाए तो जो घर नरक है वह स्वर्ग में परिवर्तित। अपने घर को स्वर्ग नरक बनाना किसी के हाथ में नहीं है, हमारे विचारों के हाथ में हुआ करता है। कल तक सेठ को बड़ा सुकून था, बड़ी शांति थी, एक गलत विचार आ गया, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। सारी रात नहीं सोया वो सेठ, करवट बदलते रहा वो सेठ, परेशान हो गया। मुनीम को बुलाया, मुनीम जी एक बात बताओ, कितनी दौलत मेरे पास। बोले बताया तो सेठ जी, आप भी बैठकर खाओ, आपके बच्चे भी बैठकर खाएं। अरे बोले मूर्ख, जरा ये बता मेरे बच्चों के बच्चों का क्या। मुनीम चुप हो गया। बोले यार ये सेठ है कि बकवास है, अपना सोचे, बच्चों का सोच रहा, उनके बच्चों का सोच रहा। एक बात ध्यान रखिए, इतनी चिंता मत करो अपनी जिंदगी में। एक बात ध्यान रखो, जब दुनिया से चले जाओगे ये धन दौलत की चिंता मत करना, ये बेटा संभाल लेगा, बीवी संभाल लेगी, वो तो अभी से तैयार हैं। तुम ही हो जो छोड़ने को तैयार नहीं हो। वो तो अभी तैयार है कि लाओ जो है हमारे नाम कर दीजिए, बेटा संभाल लेगा, बीवी संभाल लेगी। मगर बारामती वालों एक बात ध्यान रखना, धन दौलत व्यापार तो बीवी बेटा संभाल लेंगे,
लेकिन कभी सोचा है तेरी मृत्यु के बाद तुझे संभालने वाला कौन होगा इस धरती पर? तुझे कौन संभालेगा? तेरी संभाल कौन करेगा? तुझे संभालने वाला कौन होगा? ध्यान रखिए मान्यवर, तुम्हें संभालने वाला सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं होगा इस धरती पर। ध्यान रखिए, ना भगवान संभालेंगे, ना रिश्ते नाते संभालेंगे, हमारी जिंदगी हमें ही संभालना पड़ेगी मेरे भाई। विचार करिए आप, कितनी चिंता। जिंदगी को ऐसे जियो, अरे जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे मरो कि हमारा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना मान्यवर, यह व्यवहारिक सच्चाई है कि बच्चे परिवार मेरे हैं। सच्चाई दो प्रकार की होती है, सत्य दो प्रकार का होता है, एक व्यवहारिक सत्य होता है और एक वास्तविक सत्य हुआ करता है। व्यवहारिक सत्य जो है, व्यवहारिक सत्य कहता है ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये व्यवहारिक सत्य है। लेकिन वास्तविक सत्य कहता है कि ऐ मूर्ख इंसान, तेरा तो ये शरीर भी नहीं है, फिर किसे तू अपना कहता है? तेरा तो देह भी तेरी नहीं है, तेरा तो शरीर भी तेरा। ये वास्तविक सच्चाई है। इस सच्चाई को मत झुठलाइए, इस सच्चाई को नजरअंदाज मत करिए। वास्तविक सत्य यही है, इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है। ध्यान